तो है गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं अरुणा पवार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पवार फैमिली ब्लॉग्स में। आज की डेट है 7 फरवरी और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है। हम लोग आज थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि बच्चों की जो स्कूल थी तो वो थोड़ा लेट थी। तो यहाँ पर हम लोग उठ चुके थे, फ्रेश वगैरह हो मतलब ब्रश वगैरह हो चुका था, बच्चों को मैंने नहला भी दिया था। और हस्बैंड जी जो है सुबह सुबह इडली सांभर लेके आए थे तो नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद नहा धोकर हो चुके थे रेडी। और यहाँ पर ये टाइम है दोपहर के 10 बजे का, मतलब सुबह के 10 बजे का। तो यहाँ पर मैंने ना रात में 2 कप मूंग दाल भिगो के रख दी थी क्योंकि बच्चों को देनी थी मूंग दाल की चीले टिफ़िन में। और हम लोगों ने भी नाश्ता वगैरह सुबह हेवी कर लिया था तो क्योंकि भूख नहीं थी तो मैंने सोचा मूंग दाल के चीले ही बना ली थी। और आप देख सकते हो हम लोग हो चुके थे रेडी। यहाँ पर बच्चों के टिफ़िन वगैरह मैं कर दूँगी फटाफट पैक क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल और शनिवार के दिन उनकी स्कूल रहती है 11 बजे। तो यहाँ पर मैं गरम गरम चीले बना के उनको थोड़ा ठंडा करने के बाद मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट और गुड़ के टुकड़े रख दिए थे और साथ ही मैंने उनको 2-2 छोटे छोटे जो चीले थे मूंग दाल के वो दे दिए थे। और नाश्ता वगैरह मतलब खाना वगैरह करने के बाद मैं आ चुकी थी शॉप पर आने के बाद जो मुझे दुल्हन का कपड़े सिलने को मिले थे तो बस मैं उसी के ब्लाउज वगैरह सब कुछ अच्छे से देखकर उनको कटाई वगैरह कर लूँगी। और जो मेन फैब्रिक है तो मुझे जिस हिसाब से उसने बताए थे कस्टमर ने तो मैं उस हिसाब से इनके अस्तर वगैरह कट कर लूँगी। और यहाँ पर है ना दुल्हन के कपड़े थे तो फिर थोड़े ज़्यादा ही थे, मतलब 12 से 13 ब्लाउज थे। तो फिर मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था क्योंकि जो मुझे पहले कपड़े मिले थे उनमें से भी मेरे 2 अभी बाकी है और ये और आ गए थे। तो यहाँ पर मैंने जो रेगुलर कस्टमर है तो उनको थोड़ा कम कर दिया था और जो मैं दुल्हन वगैरह के कपड़े आते हैं तो वो मैं थोड़ा फटाफट करके उनको दे देती हूँ क्योंकि फिर शादी वाले घर में हज़ारों काम होते हैं तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा ये नहीं करवाती। डेली कस्टमर को मैं बोल देती हूँ कि भाई आज नहीं आपको कल मिलेंगे। तो यहाँ पर सभी के मैं अस्तर वगैरह कट कर लूँगी और जो जो मुझे सिलने थे तो मैं उनके ब्लाउज वगैरह कट कर कर रख लूँगी। जितने मुझे कल सिलने हैं उस हिसाब से मैं आज जैसे 3 या 4 कट कर लूँगी, फिर मैं अगले दिन कट करूँगी। तो यहाँ पर सभी ब्लाउज के जो मेन फैब्रिक है तो उनसे मैं मैचिंग कर कर उनका अस्तर वगैरह मतलब जो जो मुझे कटाई करनी थी तो वो सब मैं अच्छी तरीके से निकाल लूँगी। और मुझे ब्लाउज भी सिलना था तो मैंने सोचा पहले ये वाले ब्लाउज भी कटाई वगैरह करके रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं ब्लाउज वगैरह सिलूँगी। तो सभी ब्लाउज वगैरह मेरे कट हो चुके थे और ये मैंने एक दिन पहले कटाई करके रखा हुआ था तो पहले मैं इसे सिल दूँगी क्योंकि ये मुझे देना था क्योंकि शाम को जो है वो आंटी मांगने भी आने वाली थी। तो मैंने सोचा सारे ब्लाउज तो मैंने कट कर लिए हैं, अब मैं इसे फटाफट सिल देती हूँ। सिंपल सा था, कुछ उसमें ज़्यादा ये नहीं था, उतना मुझे टाइम भी नहीं लगा। मिनिमम मैंने आधे घंटे में सिलकर रेडी कर दिया था क्योंकि नाप भी जो है मतलब थोड़ा छोटा ही था। जिन आंटी का ये ब्लाउज था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली थी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट जो ब्लाउज के जो मेन फैब्रिक है तो मैंने उस पर अस्तर वगैरह जो है फटाफट अटैच कर दिया था और फटाक से मैंने उसको सिल दिया था। ज़्यादा कुछ उसमें ये नहीं था, पीछे मतलब हल्का सा मटका गला था, उसमें डोरी वगैरह लगानी थी और लेसेस लगाने थे, बाकी कुछ नहीं था, सिंपल सा था और कटोरी वाला था। तो ये मेरे सारे काम तो मतलब डेली के ही रहते हैं और घर के साथ साथ बच्चों को भी संभालना, उनकी पढ़ाई वगैरह सब कुछ। और आजकल तो जैसे आप लोगों को पता है कि शादियों का सीज़न चल रहा है तो इन दिनों जो है ना काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो समझ में नहीं आता कि अकेले कैसे करें और कैसे सब कुछ मैनेज करें।
तो बस इसीलिए। और आजकल मेरा रूटीन जो है मतलब उतना फिक्स नहीं है कि मैं इसी टाइम पे ये करूँ वो करूँ। बस जो मतलब घर के काम भी जैसे टाइम मिलता है तो वैसे घर के कर लेती हूँ। और जैसे मुझे शॉप पर कोई कस्टमर जैसे आ जाता है जिनको कपड़ों मतलब जल्दी ही लगते चाहिए, तो वो सब भी मुझे देखना पड़ता है। तो आजकल थोड़ा है ना मेरा रूटीन मतलब थोड़ा हिला हुआ है, जैसे उसका मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है। बस इतना है कि मैं खाना सुबह और शाम दोनों टाइम अपने टाइम पर ही बनाती हूँ। बाकी सारे काम जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे कपड़े वॉश करती हूँ, वैसे घर के बाकी सारे काम मैं देखती हूँ। और इन कामों में मतलब ऐसा नहीं कि मैं अकेली करती हूँ, घर के काम हो या दुकान का काम हो तो हस्बैंड मेरे दोनों में ही हेल्प करते हैं, तो फिर उतना ज़्यादा ये नहीं पड़ता है। पर हाँ, जैसे बर्तन वगैरह वॉश करना हो, कपड़े पोछा वर्तन, ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ा मतलब अभी उतना टाइम पर मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है बस मैं वैसे वैसे ही उसी हिसाब से चलने दे रही हूँ। देखते हैं अब जब तक सीज़न ख़त्म नहीं होगा तो यही हाल है। और इन दिनों मतलब हमारा थोड़ा मतलब गाँव वगैरह जाने का भी डिसाइड हो रहा है, पर देखेंगे कि कस्टमर अगर ज़्यादा ना बढ़े तो जाएंगे, टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर मेरा ब्लाउज भी मतलब हो चुका था कंप्लीट, पीछे का और आगे का दोनों ही पार्ट हो मैंने जो है सब कुछ अटैच कर लिया था। अब मैं कर लूँगी फटाफट इनको एक दूसरे से जॉइंट, और उसके बाद फिर मुझे जाना है ऊपर, खाना वगैरह भी बनाना है। तो यहाँ पर पीछे मैंने जो लेस वगैरह लगाई थी तो मैं इस पर दूसरी सिलाई लगा दूँगी और फटाफट जो है ब्लाउज कर लूँगी रेडी। तो है गाइस, अगर मैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा ब्लाउज हो चुका था रेडी, इसमें अब मुझे खाली डोरी लगानी है और हुक आय करना है। तो चलिए गाइस, अब मैं चलती हूँ ऊपर। तो दुकान में मैंने जितने भी कपड़े वगैरह कट किए थे ना, तो मैंने जो मतलब लहंगे की थैली थी तो मैंने उसी में भरकर जिप वगैरह लगा दी है ताकि चूहे वगैरह कतरे ना, और दुकान वगैरह में तो होते ही होते हैं। तो है गाइस, मैं दुकान से आ चुकी थी और घर की हालत आप सब देख सकते हो, कुछ इस तरीके से है। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा ये किया है। और मैं जब मतलब घर पे आई तो मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड ने खाना बना के रखा है। तो यहाँ हस्बैंड ने बनाए थे राइस, साथ ही आलू भुजिया और दाल। तो खाना तो बच्चों ने खा लिया और हस्बैंड भी अपना टिफ़िन ले जा चुके हैं। बर्तन उन्होंने इकट्ठा कर दिए, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ बर्तन वॉश और उसके बाद फिर दिया बाती करूँगी। और फिर जो है मैं खाना वाना खा के फिर से जाऊँगी शॉप पर, क्योंकि जो ब्लाउज मैंने सिला था उसकी अभी डोरी हुक आय लगाना बाकी है। और किचन भी कुछ हस्बैंड इस तरीके से छोड़ के गए। कोई नहीं, किचन तो मैं साफ़ कर लूँगी। पर मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं नीचे काम कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने खाना वगैरह बना लिया था, क्योंकि उनको पता है कि आजकल मेरा जो काम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, कस्टमर ज़्यादा बढ़ने लगे हैं आजकल दुकान में। तो इस वजह से मैं घर में मतलब ज़्यादा टाइम वगैरह नहीं दे पाती। 3 दिन के मेरे जो कपड़े आप लोगों ने मेरे अगले वीडियो में देखा था, तो वो भी मैं आज सुबह ही सब कुछ अच्छी तरीके से तय करके लगा के गई थी। पर बच्चों ने देख सकते हो आप लोग थोड़ा सा जो है बिखेर दिया है। कोई नहीं, तो ये सारे काम मैं अभी फटाफट कर लेती हूँ। घर में झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, पोछा वगैरह मैं सुबह लगा के गई थी तो उतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है। तो चलिए गाइस, फटाफट कर लेती हूँ बर्तन और किचन वगैरह साफ़, और झाड़ू वाड़ू लगा के मैं भर लेती हूँ पानी वानी। उसके बाद फिर मिलते हैं हम शॉप पर। और बर्तन देख सकते हो आप कितने ज़्यादा है इसमें, मतलब अभी की नहीं, सुबह की भी चाय नाश्ते की और खाने खिचड़ी बनाई थी हम लोगों ने, तो उसके थोड़े बहुत बर्तन हैं। मूंग दाल के चीले बनाए थे, सॉरी खिचड़ी नहीं बनाई थी, मूंग दाल के चीले बनाए थे। और नाश्ते में हमने इडली सांभर खाया था। तो चलिए गाइस, फटाफट कर लेती हूँ मैं बर्तन वगैरह वॉश, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नीचे दुकान पर। और यहाँ पर ये देख सकते हो आप लोग, शाम के बज रहे थे 6 और बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से है। और मेरे घर में तो हालत देखी आप लोगों ने। तो मैंने फटाफट कर लिए थे बर्तन वॉश, पानी वानी भर लिया था, किचन वगैरह मैंने सब कुछ कर दिया था एकदम साफ़ सुथरा। और जो कपड़े मेरे मतलब आज मैंने वॉश नहीं किए थे क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो मैंने बस छोड़ दिए थे। और यहाँ इस वाले रूम की भी मैंने कर दी है अच्छे से सफाई। और बच्चे हैं जो है नानी के घर गए थे, तो फिर मुझे उतना टाइम नहीं लगा काम करने में, तो मैंने सारे काम जो है फटाफट कर लिए थे।
तो चलिए गाइस, मैं चलती हूँ दुकान पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।